ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज समापन हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित समापन समारोह का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समापन समारोह में भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि काशी तमिल संगमम का आयोजन सफल रहा। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह के दौरान 2 लाख से अधिक लोगों ने बीएचयू परिसर में लगे काशी तमिल संगमम के पंडाल का भ्रमण किया और काशी तथा तमिलनाडु की संस्कृति को निकट से जाना। समापन समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत की ज्ञान परंपरा के 2 प्रमुख केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच माह भर तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत पिछले महीने की 17 तारीख को हुई थी। इसी दिन 200 से अधिक यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हुई। पिछले एक महीने के दौरान ठीक इसी तरह के 12 समूहों में करीब 2500 लोग तमिलनाडु से काशी के भ्रमण पर आए। काशी तमिल संगमम के दौरान वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा शैक्षणिक सत्र, प्रदर्शनी, खेल, फिल्म और व्यंजन जैसे विविध क्षेत्रों के आयोजन भी हुए, जिससे काशी और तमिलनाडु के लोगों को एक दूसरे के बारे में और नजदीक से जानने का मौका मिला। इस आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और मजबूत होती हुई दिखाई दी। तमिलनाडु से यात्रियों को काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए वाराणसी लाने वाली विशेष ट्रेन अब पूरे साल चलेगी। इस माह भर के आयोजन ने काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। काशी तमिल संगमम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई एक पहल है। शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों आईआईटी मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 के लिए चयनित 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को अपने कार्यालयों तक सीमित न रहते हुए फील्ड में जाकर लोगों से संवाद बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती किसानी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2 करोड़ 54 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5.5 वर्ष में राज्य में 22 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दुनिया की किसानों के वेलफेयर के लिए सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 54 लाख से भी किसान इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हम लोगों ने अब तक विगत 5.5 वर्ष के अंदर 22 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाई। सरफेस वाटर की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता था। वर्षों से पड़ी हुई लंबित परियोजनाओं को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी। जब योजना बनी थी, योजना की कुल लागत 100 करोड़ थी, लेकिन समय पे कार्य न होने के कारण उसकी लागत बढ़ती गई। और जब विगत वर्ष हम लोगों ने इस परियोजना को पूरा किया, उस समय तक परियोजना की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के उस परियोजना को पूरा किया। आज 14 लाख हेक्टेयर लैंड को वहां पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। आगामी फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विदेश यात्रा पर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नए भारत का ग्रोथ इंजन कार्यक्रम में भाग लिया। सरकार का लक्ष्य आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करना है। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है।
1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी जनरल A.A.K. नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी के सामने अपने 53,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस अवसर पर महराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के निकट नौतनवा कस्बे में भारतीय गोरखा रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारकों पर भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।